नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का लोधारी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में आज की मॉर्निंग की शुरुआत एक बहुत ही शानदार सेशन से होने वाली है। जैसे कि कल एक 9 बजे वाली जो मॉर्निंग की क्लास थी उसमें उत्साह पर बात की थी, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि कल वाले टॉपिक से, उत्साह वाले टॉपिक से आप सभी के अंदर एक मोटिवेशन भर गया होगा। इसी प्रकार का दोस्तों एक सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग में 7 बजे ही, जो कि आप लोगों को करना भी चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन आज जिस धार्मिक परंपराओं का हम पालन करते हैं, जिन धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, और आप में से जो जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा नहीं है कोई एक धर्म विशेष पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस विश्व के मौजूद सभी धर्मों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय मतलब धर्म की भारतीय अवधारणा, है ना, कि धर्मों को भारत में किस प्रकार से लिया जाता है, या धर्म का वास्तविक जो धर्म होता है, धर्म का अर्थ क्या होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका एक छोटा सा पार्ट दोस्तों नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिर्फ अवधारणा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो इसका बड़ा पार्ट था वो मैं आज के सेशन में लेकर आया हूं, जिसमें हम अर्थ, परिभाषा, विशेषता और महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके बाद का जो पार्ट होगा ना, उसमें एक छोटा सा ही, ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल से 15 मिनट में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जिसमें सिर्फ भारतीय धर्म की मात्र एक अवधारणा वाला पॉइंट है जिसको डिस्कस करना है। इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि सेशन आप लोगों के लिए ज्यादा बर्डन उत्पन्न कर देता, ज्यादा स्ट्रेस ला देता आपको, और जो आप इसका अर्थ या विशेषता, महत्व है ना, ये इनको समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। उसको हम थोड़ा सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन भी उस से आते हैं, कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं भारतीय अवधारणा को लेकर के, है ना। तो जो हमारा सेशन है, जैसा कि आप अगर निरंतर रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि दोस्तों हमारा ये सेशन एक्चुअली में यहाँ पर ये मिसप्रिंट ठीक नहीं हो पाया। यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है, और यूनिट 3 का पहला ही टॉपिक है। यूनिट 3 का नाम क्या है? धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा, है ना। तो यूनिट 3 में हम कंप्लीटली धर्म और दर्शन की अवधारणा पर डिस्कस करेंगे, जिसे किस प्रकार से, अर्थात कि कौन कौन से लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा पर, ठीक है ना। तो इस पर मैं आप लोगों के लिए जो है लगभग 3 पार्ट अर्थात 3 लेक्चर इस कंसेप्ट को लेकर के आएंगे। जैसा कि आज मैं डिस्कस करवा रहा हूं आपको धर्म का अर्थ, परिभाषा, महत्व और विशेषताएं। अगले एक छोटे से सेशन के माध्यम से हम देखेंगे धर्म की भारतीय अवधारणा को, और उसके बाद में जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे दर्शन की भारतीय अवधारणा में, ठीक है ना। तो पहले टॉपिक पर 3 लेक्चर होंगे, एक लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे का लेक्चर, उससे बेहतर है कि छोटे छोटे पार्ट में हम पढ़ लेंगे, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, है ना, ताकि आपको भी इंटरेस्ट बना रहना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक होगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय सभ्यता, या कहें कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा सिद्धांत, जो कि विश्व भर में प्रचलित है। वसुधैव कुटुंबकम, जिस पर आधारित हमारी प्रत्येक नीतियां चलती है राष्ट्र की, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीति और शासन की, और लास्ट में जनपद और ग्राम स्वराज की धारणा। क्लियर है? तो थोड़ा सा जो है इस संस्कृति में धार्मिक पुट को देखना तो स्वाभाविक है, लेकिन राजनीतिक पुट को भी हमें यहां देखने को मिल रहा है। जैसा कि इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ इतिहास की बातें की थी, तो कभी कभी हम इसमें राजनीति की भी बातें करेंगे, है ना। तो टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 में हम भारतीय प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक की कुछ राजनीतिक पुटों को देखेंगे। क्लियर है? 3rd यूनिट की शुभारंभ है, आज शुरुआत है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है आप लोगों के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक का क्लियर है ना, है ना। किस तरह से हमारे आगे के सेशन होंगे ये बताना मैं जरूरी समझता हूं इसको। तो अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आगे के सेशन किस किस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। दोस्तों यहां पर मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये किया है, क्वेश्चन में आप लोगों के लिए आगे रख दूंगा। जैसे पट्टी में पहले नहीं यूज करता था, ये पट्टी मैंने लगाना चालू कर दी है। इसमें क्वेश्चन रहेंगे, और उस क्वेश्चन का ही आंसर आपको यहां डिस्कस करना है ना। पहले डायरेक्ट सिर्फ टॉपिक का हम डिस्कस करते थे, लेकिन अब देखिए जैसे धर्म क्या है, धर्म शब्द का अर्थ समझाइए, और बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना। अगला प्रश्न है धर्म शब्द को परिभाषित कीजिए और धर्म की विशेषताओं या महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप यहां पर मिल जाएगा।
कैसे आप देख पाएंगे, मतलब अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अन्यथा पहले क्या था, हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ा करके निकल जाते थे और टॉपिक पढ़ा होने के बावजूद भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर सर्च ही नहीं कर पाते थे। कई थोड़े से मासूम स्टूडेंट हैं जो मानसिक रूप से इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, एकदम शॉर्टकट में विश्वास करते हैं या कुछ ज्यादा ही स्मार्ट स्टडी में विश्वास करते हैं। इस कारण से थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप कितनी भी स्मार्ट स्टडी कर लीजिए, मेहनत तो लगती है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यार, आज का जो कंसेप्ट है ना एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो मुझे बताना है, बस जो आपको याद है वही मैं दोहराने आया हूं और वही आपको फिर से याद दिलाने आया हूं आज का टॉपिक लेकर के। या फिर ये समझ लीजिए कि जो टॉपिक आज का आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता। अगर मैं अभी बोल दूं कि धर्म की व्याख्या लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए, धर्म को कैसे करेंगे आप बताइए, है ना। कर सब करेंगे, लिखकर सब देंगे, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं होगा कि हमें एक्चुअल में कितना लिखना चाहिए, जिससे कि हमें, क्योंकि यार देखिए सीखने के साथ साथ हमको एग्जाम थोड़ी ना भूलना है, एग्जाम के अनुसार भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। सीखना तो बहुत अच्छी बात है, सीखना ही है, ज्ञान तो हमें एकत्रित करना ही है, लेकिन साथ ही साथ में हमें एग्जाम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक दिन हमें एग्जाम में भी बैठना है। तो वहां पर आंसर राइटिंग कैसे करनी है उस चीज को भी साथ लेकर चलिए। व्याख्या में आप कैसे लिखोगे और क्या लिखना है ना। जरूरी नहीं है कि पूरे व्याख्या में एक पेज भर के आओ, जरूरी नहीं है कि एक व्याख्या के लिए आप आधा पेज या 20-30 लाइनें या इतना कुछ डेटा रखो। एक लाइन भी पर्याप्त होती है, लेकिन सटीक होना चाहिए। व्याख्या का अर्थ होता है गागर में सागर भरना, है ना। व्याख्या का अर्थ ही होता है गागर में सागर भरना, अर्थात कि व्याख्या में जितना कम से कम हो सके उतना लिखिए, लेकिन उसका अर्थ विशाल होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। धर्म मानव जीवन का एक सर्वव्यापक, स्थायी और शाश्वत तत्व है। क्या कहा गया है पहले ही बिंदु में कि धर्म मानव जीवन का एक ऐसा तत्व है जो सर्वव्यापक है, अर्थात कि धर्म से बड़ा और कोई मानव के अंदर और ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। धर्म की अपेक्षा और कोई दूसरा ऐसा तत्व नहीं है जो धर्म से व्यापक हो, धर्म से ज्यादा स्थायी हो, धर्म से ज्यादा शाश्वत हो। व्यक्ति मिटते मिट जाएगा, लेकिन उसके अंदर बसा हुआ जो धार्मिक भावना है, जो धार्मिक तत्व है, वो नहीं मिटेगा, है ना। तो ये मानव का अलौकिक शक्ति से संबंध जोड़ता है। मानव का संबंध अलौकिक शक्ति से, अलौकिक शक्ति से, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम ईश्वरीय चेतना कहते हैं, उस अलौकिक शक्ति से हमारा संबंध जोड़ता है। इसका संबंध मानव की भावना और भक्ति से होता है। धर्म का संबंध सीधे मानव की भावना और मानव की भक्ति से होता है। क्लियर है। सुबह सुबह इस प्रकार का टॉपिक पढ़ने मजा आ रहा है ना, है ना। चलिए तो दोस्तों, धर्म के को लेकर के, धर्म की व्याख्या को लेकर के किंडले साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, अर्थात कहें कि उन्होंने अपनी परिभाषा देकर के और धर्म को समझाने का ही प्रयास किया है, धर्म को समझाने का प्रयास किया। जरा देखिए इनकी परिभाषा में भी धर्म के अर्थ की परिलक्षित होता, धर्म का अर्थ परिलक्षित होता है। कैसे दिखता है जरा सुनिए। किंडले साहब बोलते हैं कि मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी और व्यापक है। क्या कहा उन्होंने कि धर्म जो है ना मानव समाज में इतना सार्वभौमिक हो चुका है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो चुका है, स्थायी हो चुका है, कभी समाप्त नहीं हो सकता, और व्यापक हो चुका है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को समझ ही नहीं सकते हैं। आज आप भारत में देख लीजिए, भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में, मैं धर्म की नहीं बोल रहा हूं, एक ही धर्म के लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपने धर्म की रीति रिवाज अलग अलग नियमों का निर्वहन करते हैं, पालन करते हैं। एक ही धर्म के लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से उस धर्म के नियमों का संचालन करते हैं। मानते हैं ना, है ना। धर्म की तो मैंने बात ही नहीं, धर्म एक ही धर्म, चाहे आप हिंदू धर्म को ही लीजिए, हिंदू धर्म के ही लोग अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अपने अपने नियमों का पालन करते हैं ना। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम धर्म को नहीं समझे तो हम समाज को कभी नहीं समझ पाएंगे। और इतनी सी बात हम भारतीय नहीं समझ पाए प्राचीन समय से, याद रखिएगा, लेकिन अंग्रेज आते ही समझ गए थे कि भारत पे अगर हमें कब्जा बनाकर रखना है, जीत तो उन्होंने लिया था, लेकिन अगर भारत पे कब्जा बना के रखना है तो इन भारतीयों पर अटैक मत करो, इनके धर्म पर अटैक करो। इनको समझने की आवश्यकता नहीं है, इनके धर्म को समझो। धर्म को समझ लिया तो अपने आप हमें जो है इनकी पूरी इनकी पूरी समाज, ये लोग अपने आप समझ आ जाएंगे कि इन पर
किस तरह से हम आगे लंबे समय तक राज कर सकते हैं, अधिकार बनाए रख सकते हैं, है ना। इसी कारण से तो उन्होंने भारत के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ थे सबका अनुवाद करवाया अंग्रेजी में, चाहे फिर वो भगवत गीता हो, चाहे फिर वो महाकाव्य हो, है ना, चाहे फिर वो जो है कुरान शरीफ हो, या जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ थे भारतीय ग्रंथ, उन सब का उन्होंने जो है ट्रांसलेशन करवाया, अनुवाद करवाया और उनको पढ़ा। धर्म के आधार पर उन्होंने समाज को समझा और इसी कारण से वो हम पर विजय हासिल कर पाए थे, ठीक है ना। आपको सोचिए ना यार, एक पराये देश में जाकर के उन लोगों को जीतना क्या आसान बात होगी। तो उन लोगों ने कैसे यहाँ पर आकर हमें समझा, राजाओं से लड़े भी, उनको अपने हित में भी किया, हर तरीके से, हर प्रकार से साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हुए उन्होंने भारत पर कब्जा किया था। कैसे किया था? धर्म को समझ कर। आइए धर्म की बात करते हैं दोस्तों। धर्म का अर्थ जरा देख लेते हैं, धर्म शब्द का अर्थ, है ना। धर्म के शब्द को अर्थ देख लेते हैं। धर्म शब्द जो है ध्र धातु से निर्मित हुआ है। किससे? ध्र धातु से निर्मित हुआ है और इस ध्र धातु से निर्मित हुआ है और इसका अर्थ होता है धारण करना। जैसे हम धर्म को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, है ना। बच्चे का जैसे जन्म होता है तो उसके पहले संस्कार के साथ ही बच्चा अपने धर्म को धारण कर लेता है ना, एक शिशु, ठीक है ना। तो उसको या फिर उसको बनाए रखना या उसको पुष्ट करना, मतलब आगे बढ़ाना, है ना। इस अर्थ में धर्म वह तत्व है जो संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए है ना। क्या है धर्म? धर्म एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए है। और ये धर्म का जो शब्द है धर्म, ये धर्म कहां से बना है? ध्र धातु से बना है और इस ध्र धातु का अर्थ ही होता है धारण करना या बनाए रखना या पुष्ट करना। क्लियर है? धर्म के बिना विश्व में कुछ भी संभव नहीं है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है धर्म का। अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए एक परिभाषा आप और देख सकते हैं स्टीफन साहब की। स्टीफन साहब ने एक ही परिभाषा में दो प्रकार की बातें कही है। कैसे? ध्यान देखिए। स्टीफन ने कहा है, स्टीफन फ्यूचर्स ने कहा है, रिलीजन जो शब्द है ये रिलीगियर से बना है। किससे? रिलीगियर से। अब चूंकि रिलीजन मतलब कि रिलीजन का हिंदी अनुवाद क्या है? धर्म है, ठीक है ना। तो रिलीजन जो शब्द है ये कहां से बना है? रिलीगियर से बना है, रिलीगियर शब्द से बना है। और इस रिलीगियर शब्द का अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से बांधना। आगे उन्होंने कहा है कि रिलीजन का अर्थ, रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति रिलीज से हुई है, रिलीज शब्द से हुई है। और इस रिलीज का मतलब क्या होता है? मुक्ति दिलाना या छुटकारा दिलाना या कष्टों से बचाना। ध्यान दीजिएगा। और दोनों ही अर्थ धर्म से सटीक बैठ रहे हैं। स्टीफन फ्यूचर्स ने रिलीजन का अर्थात कि धर्म के दो शाब्दिक अर्थ बताए हैं। एक में कहा है कि जो रिलीजन है ये रिलीगियर से बना है, रिलीगियर शब्द से बना है और इस रिलीगियर शब्द का अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से बांधना। और दूसरा जो बना है रिलीजन, जो दूसरे शब्द से बना है, उसका नाम है रिलीज। और रिलीज का मतलब होता है मुक्त कर देना, कष्टों से मुक्त कर देना, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देना, सांसारिक जो पुनर्जन्म वाला जो मामला है उस सब से मुक्त करके उसको मोक्ष की प्राप्ति दिलवा देना। तो ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रिलीज, है ना। तो इनकी दोनों एक ही इस परिभाषा में जो उन्होंने दो प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति बताई है, दोनों ही प्रकार जो है धर्म की परिभाषा में सटीक बैठते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से व्याख्या में भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर धर्म में भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब ध्यान दीजिएगा मैंने ऐसा क्यों करा है। चाहते तो धर्म के अर्थ में या धर्म की व्याख्या में मैं पूरा स्लाइड भर करके भी आपको कंटेंट दे सकता था। सबके मस्तिष्क में यही चल रहा होगा कि इतना कम कंटेंट क्यों, एग्जामिनर तो कभी नंबर नहीं देगा। नंबर क्यों नहीं देगा? मैं स्टाम्प पर लिख कर दूंगा आप लोगों को। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, नंबर झकमरा के देगा, वो देना ही पड़ेगा। जो उसने मांगा है वो दीजिए आप। देखिए यहां पर मैंने ज्यादा कंटेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि देख सुनिए, आप भी जानते हैं, एग्जामिनर भी जानता है कि धर्म के बारे में लगभग लोग सब कुछ जानते हैं। अब मोटा मोटे रूप में बहुत सब कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। अब उस बहुत कुछ के रूप में
आपसे अगर कहा जाए ना तो धर्म के ऊपर तो आप 10 पेज बिना पढ़े भर सकते हो। धर्म के ऊपर 10 पेज कम से कम बिना पढ़े बिना समझे लिख सकते हो। ये आप भी जानते हैं और वो भी जानता है, वो भी चेक करने वाला है ना। इसीलिए यहां पर ज्यादा राइटिंग से बचना है आपको। कम से कम शब्दों में जो आपको कहना है कहकर फटाक से निकल लीजिए, अपने समय को बचाइए। व्यर्थ में यहां समय गवा करके अपने नंबरों की बर्बादी मत कीजिए। समझ आई ना बात को? क्लियर है? अब आइए दोस्तों, अब देखिए, एक परिभाषा हमने व्याख्या में भी देख ली थी, एक परिभाषा हमने अर्थ में भी देखी, और 2 परिभाषा में आपको यहां देने वाला हूं। जितनी याद रह जाए रख लीजिएगा। पहली परिभाषा हम देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है धर्म का, है ना, धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। भाई काफी 20वीं स्तर पर प्रचलित है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, 20वीं स्तर पर प्रचलित है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको देखना चाहिए हमें भी, है ना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या कहा गया धर्म के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति का ऐसी उच्चता अदृश्य शक्ति पर विश्वास होता है, समझिएगा, व्यक्ति का ऐसी उच्चता या अदृश्य ना दिखने वाली शक्ति पर विश्वास होता है जो उसके भविष्य पर नियंत्रण करती है। ऑक्सफोर्ड में लिखा हुआ है कि धर्म का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति का एक ऐसी शक्ति पर विश्वास होता है जो अदृश्य होते हुए भी मनुष्य के भविष्य पर नियंत्रण करती है। मतलब आगे वो क्या करने वाला है उस पर नियंत्रण करती है, जो उसकी आज्ञाकारिता, शील, सम्मान और आराधना का विषय है। यही धर्म है, यही धर्म की परिभाषा है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा गया है। समझ पाए ना? और सिंपल शब्दों में इसको समझा देता हूं, उसका भाव समझा देता हूं मैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो लिखा हुआ धर्म का अर्थ यह है कि व्यक्ति एक ऐसी शक्ति में विश्वास करता है जो अदृश्य है, दिखती नहीं है, लेकिन न दिखते हुए भी वह शक्ति, वह अदृश्य शक्ति मनुष्य के भविष्य पर नियंत्रण रखती है। भविष्य का नियंत्रण मतलब क्या हुआ कि वो आगे क्या करेगा उस पर नियंत्रण रखती है ना, जिसमें आज्ञाकारिता भी शामिल है, शील भी शामिल है, शील, सम्मान और आराधना, ये सब शामिल है। वो जहां व्यक्ति ऐसी भावना में, ऐसी शक्ति में विश्वास करके नियंत्रित रहता हो, अपने व्यक्तित्व को नियंत्रित रखता हो, उसी को हम या उसी नियम को हम धर्म कहेंगे, या उसी विचार को, उस विश्वास करने वाले विचार को हम धर्म कहेंगे। यह मतलब हुआ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अर्थ के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। एक परिभाषा देखेंगे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही कम शब्दों में और सटीक परिभाषा दी है धर्म की। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की जो अलौकिक शक्ति, ईश्वर की जो अलौकिक शक्ति संपूर्ण संसार की रक्षा करती है, उसी का नाम धर्म है। क्या कह रहे हैं उन्होंने कि ईश्वर की जो अलौकिक शक्ति है जो संपूर्ण संसार की रक्षा करती है, दैट्स ऑल, वही धर्म है। क्लियर है? तो निष्कर्षता हम ये मान सकते हैं कि धर्म आत्मा का क्या है, स्वभाव है। जैसा हमारा स्वभाव कैसा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई क्या करना पसंद करता है, कोई क्या करना पसंद करता है। जैसे कोई अभी लेक्चर देखते हुए बस चैटिंग बॉक्स में चैटिंग करना है ना, स्वभाव है भाई, क्या कर सकते हैं। हो सकता है सामने मोबाइल रख लिया, लेक्चर देख रहे हैं और साथ में कुछ खा पी रहे हो, या किसी और से बातचीत चल रही हो, कुछ पार्टी वार्टी चल रही हो, कुछ भी हो सकता है, स्वभाव है ना। और कोई इन हजारों में से एक ऐसा भी है या ऐसी भी है जो पूरे फोकस के साथ सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ना वो कमेंट पे ध्यान देते हैं, ना किसी और चीज पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ आते हैं, डेली आएंगे सेशन को देखा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में उसकी तैयारी की और निकल देंगे। बाकी किसी से इस दुनिया में क्या चल रहा है किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा भी होना चाहिए, जरूरी है ना। तो जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का भी स्वभाव होता है, और आत्मा का स्वभाव होता है धर्म। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का स्वभाव धर्म ही होता है, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो। वो धर्म को ना मानने वाला होगा तब भी उसकी आत्मा का स्वभाव धर्म ही होगा, क्योंकि नास्तिक होकर भी जिन नियमों का वो पालन करता है ना, वो धार्मिक नियम ही होते हैं। जिस आचार संहिता के साथ वो रहता है, समाज में जिस प्रकार से वो अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, कार्य करता है, वो क्या है, वो भी धार्मिक नियम ही है। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा का स्वभाव धर्म ही होता है। यह
जीव का, यह जीव का तीनों लोकों में साथ देता है। कौन? धर्म जो है प्रत्येक जीव का तीनों लोकों में साथ देता है। धर्म के बिना किसी भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो इतने सारे अध्ययन से हमें ये बात क्लियर होती है। यहां तक बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, फटाफट चलेगा अपना सेशन। अब ज्यादा कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, है ना, क्योंकि मैं यहां पर आपको अब मैं कंटेंट देने वाला हूं, अच्छा खासा कंटेंट देने वाला हूं। धर्म की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं के अंतर्गत आपको 6 प्रकार की विशेषताएं बस आप रख दीजिए, बहुत है। बहुत सारी 10-12 विशेषताएं थी बुक में तो, लेकिन 6 निकाल के लाया हूं, जरूरत नहीं है ना। ये 6 विशेषताएं आप दे दीजिए उसको, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। लेकिन देने से पहले आप भी समझ लीजिए, क्योंकि रटना नहीं है ना, रटना नहीं है। की पॉइंट को समझिए, अपने आप याद रहेंगे, याद रहेगा तो अपने आप वहां पर छाप पाओगे तो एग्जाम में। कैसे याद रखना, क्या देखिए, ये 6 पॉइंट मैंने यहां पर लाने का मेरा उद्देश्य क्या है, ताकि एक ही दृष्टि में आप लोग देख लीजिए, है ना। ये आप लोगों के लिए, ताकि एक दृष्टि में आप देख लीजिए कि अंदर हम किन किन बातों का उल्लेख करने वाले हैं, और एग्जाम में भी हूबहू आपको यही लिखना है। अगर यही प्रश्न आता है जैसा मैंने फर्स्ट पट्टी में बताया था स्टार्टिंग में, जैसा प्रश्न है, अगर ऐसा ही प्रश्न आता है तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आपको एग्जाम में उतर छापना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 धर्म की विशेषताएं, उसके बाद में पॉइंट बाय पॉइंट डाल दीजिए 6 पॉइंट, ये क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जामिनर देख के अगर कुछ ना हो जाए तो बोलिए, है ना। इसी तरह से करना है आप लोगों को। सबसे पहले अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म की विशेषता क्या है? धर्म की विशेषता अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म हमें यह विश्वास दिलाता है कि विश्व में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है। विश्व में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है ना, जो संपूर्ण संसार का संचालन करता है या नियमन करता है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी विशेषता जो है, सबसे बड़ी जो विशेषता है धर्म की, वो यही है कि प्रत्येक मानव को, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, प्रत्येक धर्म, है ना, प्रत्येक धर्म, उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि इस धरती पर, इस दुनिया में, इस विश्व में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है जो इस पूरे संसार की रक्षा करती है। अन्यथा आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। जियोग्राफी जब आप अगर पूरे विस्तार से पढ़ने जाओगे तब आपको समझ आएगा कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी हमारी हैसियत क्या है। एक छोटा सा प्राणी, चींटी तो बहुत बड़ी हो जाती है, उसके समान भी नहीं है हम लोग, समझिएगा आप लोग, है ना। पृथ्वी के एक छोटे से कोने में पड़े हैं हम लोग, और पृथ्वी, ब्रह्मांड की बात करोगे तो ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा तिनका भर मात्र है, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसी घटनाओं को जब आप लोग देखते हो ना, तो अलौकिक शक्ति में विश्वास करना प्रत्येक व्यक्ति की मजबूरी बन जाती है, करना ही पड़ता है। ये क्या है? यही धर्म है, और ये धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला है धार्मिक क्रियाएं। तो धर्म की एक ये विशेषता भी है भाई कि मानव विभिन्न धार्मिक क्रियाओं का निर्वहन करता है, जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, इन सब में आस्था रखता है और इन सब का पालन भी करता है। तो ये भी धर्म की एक विशेषता है। इसके अलावा पवित्रता की धारणा, तो धर्म सीधा पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि धार्मिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको मनुष्य क्या मानता है? पवित्र मानता है ना। धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को मनुष्य पवित्र मानता है। इसी तरह से एक और होगी मानसिक या भावनात्मक पक्ष। मानसिक या भावनात्मक पक्ष, ये बड़ा अच्छा है, रोचक है, जानने लायक। देखिए, धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है। धर्म में श्रद्धा तो होती है, लेकिन जो श्रद्धा होती है ना, वो भय के कारण होती है, डर के कारण होती है। कोई भी मनुष्य किसी भी नियम का पालन करना जो है अच्छा नहीं समझ, ये हमारी किसी व्यक्ति का स्वभाव ही नहीं होता है कि वो स्वभावतः नियमों का पालन करे। हर कोई चाहता है कि उसके ऊपर से नियम हटा दिए जाए, है ना। आप हम सब यही चाहते हैं ना कि हमारे ऊपर नियम ना हो, कम से कम नियम हो, या नियम हो ही ना हमारे ऊपर, तो ज्यादा बेहतर होगा। सही बोल रहा हूं मैं? एक सेकेंड दोस्तों, क्लियर है? नहीं, एक्चुअली मैं कैमरा चेक कर रहा था। लास्ट क्लास में हैंग हुआ, स्टार्टिंग में हैंग हुआ, और लगभग आधा घंटा या 35 मिनट समथिंग कुछ हो चुके थे, तब याद आया कि कैमरा हैंग पड़ा हुआ है, बंद हो चुका है।
मुझे ऐसे समझ नहीं आता कैमरा बंद है चालू, कैमरे को थोड़ी, कैमरे तो उधर जाना पड़ेगा डिस्प्ले देखने के लिए। सिर्फ एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती है, छोटी सी लाइट ब्लिंक करती है ना। तो अब सामने से दो लाइटों का फोकस आ रहा है, 1000 वोल्ट की दो लाइटों का फोकस सामने से आ रहा है। तो इतने फोकस के साथ में ना वो छोटी सी लाइट नजर नहीं आती ठीक से, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है तब जाके वो लाइट दिखती है। तो अभी ना थोड़ा सा इधर उधर देखना हो गया था लाइटों की ओर, तो आंखों के कारण वो ब्लिंक नहीं कर रही थी। तो मुझे लगा शायद कि कैमरा बंद ना हो जाए। से क्या आप लोगों का दिमाग भटक जाता है फिर, या तो कैमरा शुरू से ना हो, या अगर हो तो फिर एंड तक चलना चाहिए। आइए, तो हम बात कर रहे थे मानसिक पक्ष की, है ना। तो व्यक्ति जो है धर्म का पालन करता है डर के कारण, है ना, डर के कारण। और ये सत्य भी है, उसके अंदर धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है ना, वो सिर्फ डर के कारण ही होती है। ऐसे अब आम लोगों को देख लीजिए ना, आप हम जैसे लोगों को देख लीजिए, आम लोगों को मैं बात करता हूँ, उसमें मैं अपने आप को जरूर इंक्लूड करता हूँ। जब भी किसी को एग्जांपल लेता हूँ तो अपने आप को जरूर देता हूँ, उसमें जरूरी भी है। जब हम आम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो कभी भी किसी ईश्वर का, किसी भगवान की याद नहीं आती हम लोगों को, है ना। करते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अनावश्यक समय, मतलब हर किसी समय में याद नहीं आती है। लेकिन कभी आपने नोट किया है, कभी रात में किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हो जब आपको अजीब सा डर लगे, या घर में ही एकदम अचानक से लाइट चली जाए, रात में 2-3 बजे का समय हो और दूर दूर तक कोई ना हो, पूरे घर में आप अकेले हो, उस समय अपने आप अंदर से हनुमान चालीसा का पाठ निकलने लगता है ना। क्यों? वो श्रद्धा अचानक से कैसे उमड़ती है रात में? डर के कारण, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा में डर जो है मिला हुआ रहता है। और यहां पर ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई सा भी कार्य करना अधर्म माना जाता है, पाप माना जाता है, या कहें कि वो कष्टदायी होता है, आगे तकलीफ देगा। और धार्मिक रूप से कार्य करना, या जो है ईश्वर की आज्ञा के आधार पर कार्य करना शुभ माना जाता है, फलकारी माना जाता है ना। तो इस सबसे इतना जरूर निश्चित है कि धर्म का संबंध हमारी भावनाओं से होता है। और इससे पहले भी हमने क्या देखा था कि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? धर्म है। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, इसीलिए धर्म का संबंध हमारी भावनाओं से होता है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, आदर, प्रेम का भाव जगाता है, और गलत कार्यों को करने से हमें भयभीत करता है, गलत कार्यों को करने से हमें भयभीत करता है, डराता है, और सन्मार्ग की ओर लेकर जाता है, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है, सत्य मार्ग की ओर लेकर जाता है। ठीक है ना। जहां जरूरत है समझाने की, बस वही टाइम ले रहा हूं आप लोगों का, बाकी तो मैं फटाफट निकल रहा हूं। प्रार्थना, पूजा, आराधना, हर कोई जानता है धर्म की विशेषता है ना। प्रत्येक धर्म में, चाहे धर्म कोई सा भी हो, प्रत्येक धर्म में अपने अपने ईश्वर की पूजा की जाती है, उसकी प्रार्थना की जाती है, उसकी आराधना की जाती है। तो ये प्रत्येक धर्म की एक विशेषता होती है ना। विभिन्न धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, उनका सम्मान, आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं ईश्वर के प्रति। क्लियर है। अगला जो विशेषता है धर्म की, ये है एक तार्किकता का अभाव। जी हाँ, तार्किकता का अभाव धार्मिक क्रिया में, या कहें कि धर्म में तार्किकता या वैज्ञानिकता का पुट नहीं पाया जाता। तार्किकता या वैज्ञानिकता का पुट नहीं पाया जाता, स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है ना अमूर्त संस्था है। क्या है? अमूर्त संस्था है या अमूर्त तत्व है। धर्म एक अमूर्त संस्था होने के कारण ये तर्क वितर्क और वैज्ञानिक तथ्यों से परे है, दूर है। ठीक है ना। वैज्ञानिक आधार पर इसे जो है साबित नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ पक्ष है, या भावनाओं से जुड़ा हुआ तत्व है, जो सिर्फ मनुष्य के विश्वास पर आधारित है, मनुष्य के विश्वास पर आधारित है। और इसीलिए कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी, है ना। इसीलिए कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। इसीलिए इसका अर्थ क्या होता है कि जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु अर्थात कि ईश्वर उसी रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं, उसी रूप में उसको प्राप्त होते हैं, है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तर्क वितर्क से परे यह सिर्फ मनुष्य की भावना और श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होता है। क्लियर है।
ठीक है ना। तो ये 6 पक्ष जो है विशेषताओं के, बस इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, इतना पर्याप्त है। इसके बाद में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके महत्व की, कि धर्म का महत्व क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो यहां पर आप भरपल्ले कंटेंट लीजिए, और भी ज्यादा है। देखिए अब समझिएगा, पहले जो मैंने आपको एक पट्टी बताई थी ना, ठीक है ना, उन सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं, यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विशेषता महत्व की या कार्यों की, वो महत्व को लेकर के ये प्रश्न आपका सामने आ चुका है। कौन सा? धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का कार्य क्या है, धर्म का कार्य क्या है, और समाज में धर्म का महत्व क्या है ना। दो बातें पूछी जा रही है, कार्य और महत्व। चलिए, तो कार्य और महत्व दोनों एक ही है ना भाई, कार्य और उसका महत्व दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही है। तो धर्म का महत्व भी वही है और धर्म का कार्य भी वही है, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है 10 बिंदुओं का इस्तेमाल किया। देखिए भर पल्ले मिलेगा, पढ़ते जाइएगा, कब तक पढ़ेंगे, खत्म ही नहीं होगा कंटेंट। चलिए, धर्म का सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ईश्वर, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, सुख दुख के भय से व्यक्ति अनैतिक कार्य करने से बच जाता है, या क्यों? क्योंकि डरा हुआ रहता है ना। तो इसलिए कहा गया है कि धर्म का सामाजिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हो, सामाजिक जीवन में। क्यों? क्योंकि समाज को तो आवश्यकता है कि व्यक्ति धर्म का पालन करे, जिससे कि वो अव्यवहारिक कार्य न करे, अव्यवहारिक, अप्राकृतिक या बुरे काम न करे, है ना। इसीलिए धर्म जो है ना, धर्म इंसान को बताता है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, नरक में जाना है या स्वर्ग में जगह बनानी है ना, सुख क्या है और दुख क्या है, इनके बीच में अंतर कौन करता? धर्म ही तो करता है ना। और इनके बीच में इसका महत्व पता करके ही व्यक्ति क्या करता है? अनैतिक कार्यों से बचता है, मतलब पाप वाले कार्यों से बच करके अपने जीवन को सुखी और आनंदित बनाता है। इन सबके पीछे क्या होता है? डर, है ना। डर के पीछे ही क्या है? धर्म है। अब यहां पर, है ना, डर के पीछे क्या है? नैतिक कर्म है। ठीक है। ये 10 पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को, ये 10 पॉइंट हैं इसके कार्यों के। धर्म क्या क्या कार्य करता है, तो मुझे उचित नहीं लगा इनमें से रिड्यूस करने का, हटाने का अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं हटाया। वैसे ये आपकी सुविधा के अनुसार है, जितने आपको याद करना है। देखिए, याद करने की जरूरत तो पड़ती नहीं, अगर समझ लेंगे तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को, है ना। इसलिए मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर, 10 पॉइंट थे बुक में, 10 के 10 ही छाप दिए यहाँ पर ला करके। लेकिन हाँ, थोड़े वो सुधार किया है मैंने पॉइंटों के अंदर, जिससे कि आपको पढ़ते वक्त आसानी रहे, है ना, और आसानी से याद हो जाए। 10 बिंदु आप पढ़ेंगे ना, तो 5 बिंदु तो खटाखट ऐसे लिख देंगे, बिना कुछ करे, बिना अपने आप ही लिख देंगे आप। और आपको सभी को पता है ना कि पीडीएफ डाउनलोड करके आपको रिवीजन लगाना है बाद में, है ना, बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, एक एक करके मैं आपको फटाफट थोड़ा स्पीड से बता देता हूं, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा ना हो सुबह सुबह, नहीं तो आप लोग ना फिर मुझसे थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं कोई स्टूडेंट कि सर कुछ ज्यादा ही लंबा सेशन हो गया। तो मॉर्निंग टाइम में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हालांकि जो समय आप दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा दे रहे हैं, स्टडी को आप समय दे रहे हैं, और मॉर्निंग का समय तो देना ही चाहिए, है ना। और वैसे तो मैं सोच रहा था कि 7 बजे क्लास को और जल्दी शिफ्ट कर दे, लेकिन ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि अभी तो सर अब 7 बजे तक तो बिस्तर में ही रहते हैं, तो इस आदत को थोड़ा चेंज कर लीजिए, है ना। 7 बजे बिस्तर में रहने का वक्त नहीं होता, है ना, बिस्तर में रहने का वक्त नहीं होता दोस्तों। जल्दी उठने की आदत डालिए। स्टूडेंट हैं आप लोग, छात्र जीवन में है अभी, आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे हैं आप लोग, है ना, गृहस्थ नहीं बने हो अभी। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओगे तब सोच लीजिएगा, आप 10 बजे उठिए, 11 बजे उठिए, कोई बोलने वाला नहीं होगा, है ना। लेकिन अभी छात्र जीवन में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो अभी जो है अपने आप को थोड़ा नियंत्रित रखिए, थोड़ा कंट्रोल, नियंत्रित रखिए अपने आप को, थोड़ा धार्मिक बनाइए। धार्मिक रहोगे तो नियंत्रित रहोगे, है ना। धार्मिक का मतलब मैं लास्ट वाले, एकदम लास्ट में समझाने वाला हूं, किस प्रकार का धार्मिक आपको नहीं होना है। धार्मिक बनना है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार का धार्मिक नहीं होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। मैं हमेशा 2 पक्षों की बात करता हूं, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है ना। तो सकारात्मक अच्छे से पढ़ लीजिए, लास्ट में एक लाइन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार का धार्मिक आपको नहीं बनना, या किसी को भी नहीं बनना चाहिए, जो मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर सके, है ना। आइए बात करते हैं मानव व्यवहार पर नियंत्रण की। मानव व्यवहार पर नियंत्रण की सबसे पहला पॉइंट है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। कार्य क्या है धर्म का? धर्म का कार्य ही यही है कि धर्म जो है मानव के व्यवहार को नियंत्रित करता है ना। मानव के व्यवहार को नियंत्रित करता, सार्वजनिक जितने भी कार्य होते हैं,
धर्म के जितने भी कार्य हैं सबके सब कार्य मानव को नियंत्रित करने के लिए ही की जाते हैं। ऐसा समझिए, धर्म का जितना भी महत्व है, क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य पर नियंत्रण करता है। वो धर्म में जितने भी नियम लाए गए ना, क्यों लाए गए सोचिए आप लोग। धर्म में जितने भी नियम, प्रत्येक धर्म में जितने भी नियम है, क्यों है? ताकि प्रत्येक नियम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करता है, मनुष्य पर नियंत्रण करने का, है ना। तो व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। मानव अलौकिक शक्ति से डरता है। अलौकिक शक्ति से प्रत्येक मनुष्य डरता है, इसलिए वह धर्म से संबंधित नियमों का पालन करता है। प्रत्येक धर्म के गुरुओं की शिक्षाएं होती हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं होती हैं, और ये शिक्षाएं मानव को सन्मार्ग दिखाकर, है ना, हम में श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करता है। क्लियर है? तो ये हमें सत्य बोलने, चोरी ना करने, हिंसा ना करने जैसे और भी अच्छे गुणों को डेवलप करने में हमारी मदद करता है और हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। अगला कार्य हो सकता है इनका, मानव में सद्गुणों का विकास करना। ठीक है ना। मानव पर जो है नियंत्रण, तो स्वभाव पर नियंत्रण तो करते ही है, साथ ही साथ में मानव के अंदर सद्गुणों का विकास करना भी इसका प्रमुख कार्य होता है। धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। ये व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, सहयोग आदि गुणों का विकास करता है। इन सद्गुणों के द्वारा व्यक्ति सदाचारी बन करके अपने जीवन को सक्षम, उन्नत बनाता है। क्लियर दोस्तों? ठीक है ना। अगला बिंदु है सुरक्षा की भावना। जी हाँ, धर्म के अंदर एक सुरक्षा की भावना भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन इसलिए करता है कि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर हमेशा उसके साथ में है, और विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत समय में उसे ऐसी अनुभूति होती है कि ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करेगा। तो ये जो सुरक्षा की भावना होती है, इस कारण से भी प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन करता है। अगला है पवित्रता की भावना का विकास। पवित्रता की भावना का विकास, धर्म के साथ ही पवित्रता जुड़ी हुई होती है। इस कारण से अपवित्र कार्यों से व्यक्ति बचना चाहता है, और अपवित्र कार्यों से कैसे बचा सकता है? धार्मिक बनकर। क्यों? क्योंकि धर्म के साथ ही पवित्रता का वास होता है। तो अपवित्र कार्यों पर प्रतिबंध रख करके व्यक्ति को नियंत्रित करने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? अगला बिंदु है आपका धार्मिक संस्कार। धार्मिक संस्कार भी व्यक्ति को नियंत्रण में रखते हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाने में सहायता करते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है। कर्तव्य के रूप में नियंत्रण है ना। तो हमारे देश में व्यक्ति को कई प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। कई प्रकार के अधिकार तो है, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी हमको दिए गए हैं। तो कई प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना पड़ता है, जैसे देश धर्म, राजधर्म, मानव धर्म, ये प्रमुख धर्म है ना। तो इस प्रकार के बड़े बड़े धर्मों का हमको जो है हमें इनका पालन करना होता है। तो ये सभी धर्म व्यक्ति को निश्चित कर्तव्य करने का निर्देश देते हैं। देश धर्म, राजधर्म और मानव धर्म, ये ऐसे धर्म है जो व्यक्ति को निर्देश देते हैं कि आपको ये इन कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए और हर हालत में करना चाहिए। व्यक्ति के व्यवहार पर ये धर्म नियंत्रण स्थापित करते हैं। अगला है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। जी हाँ, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण की अगर बात करें तो इस दुनिया का प्रत्येक धर्म अपने धर्मावलंबियों को या अपने अनुयायियों को यह निर्देश देता है कि आपको अपनी आजीविका कैसे कमानी है, आपको किसी वस्तु का उपभोग कैसे और किस किस का उपभोग करना है, वितरण या उधार लेना, वापस लौटाना, देना, ये सारी बातें, या राज्य को कर देना, ये सारी बातें बताता है ना। और जो सही मार्ग होगा उस पर चलने के लिए उसे प्रेरित करता है। प्रत्येक धर्म ही दान एवं त्याग का महत्व समझाता है। क्लियर है? अगला है व्यक्तित्व का विकास। तो धर्म हमें कठिनाइयों में धैर्य रखना, साहस से काम लेना सिखाता है, निराश जीवन में आशा का संचार करता है, नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी लाने का कार्य कौन करेगा? धर्म ही करता है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है ना, उसमें हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। कष्ट और दुखों को भी व्यक्ति ईश्वर की ही देन मान करके और हंसते हुए अपना जीवन जीता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्म संगठित व्यक्तित्व का विकास करके सामाजिक नियंत्रण को कायम रखता है। धर्म संपूर्ण मानव जाति पर नियंत्रण रखते हैं, उसके व्यक्तित्व पर नियंत्रण रख के संपूर्ण मानव जाति पर एक एक व्यक्ति के अंदर घुस करके उसको नियंत्रित करता है, और इस प्रकार से संपूर्ण समाज को नियंत्रण में रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट बिंदु है आपके सामने मनोवैज्ञानिक संतोष। जी हाँ,
मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना किसका कार्य है? मानसिक कष्टों से मुक्ति। आत्मसंतोष की भावना कब उत्पन्न होती है? कष्ट के समय व्यक्ति किसको याद करता है ना, और किसे याद कर मानसिक संतोष महसूस करता है? एक ही चीज है, ईश्वर। अगला बिंदु है, आखिरी बिंदु है, सामाजिक एकता में सहायक। सामाजिक एकता में सहायक, जी हां, धर्म व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधेगा और धर्म को मानने वाले हम की भावना जो व्यक्ति धर्म को मानते हैं उनमें हम की भावना उत्पन्न हो जाती है। मैं से हम की भावना, है ना। वो जहां पर जिस समाज में हम की भावना उत्पन्न हो जाए ना, वहां पर सहयोग अपने आप बन जाता है, कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाता है। एक दूसरे पर विश्वास करना, धर्म में संगठित रहना, ये सब धर्म ही सिखाता है। क्लियर है? तो इन सभी कार्यों को देख करके, इन सभी विशेषताओं को देख करके एक बात स्पष्ट होती है कि धर्म जो है ना, सामाजिक नियंत्रण में खास भूमिका या विशेष भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों याद रहे, धर्मांधता, धर्मांधता का मतलब क्या होता है? धर्मांधता, धर्मांधता का मतलब होता है अंधे होकर के धार्मिक नियमों का पालन करना, अंधे होकर के, और उन धार्मिक नियमों का पालन करना जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है कि वास्तविक रूप से यह धर्म है या नहीं है। उसे हम कहते हैं कट्टरता, कट्टरपंथी, असहिष्णु या अज्ञानी, जिसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में जाहिल बोलते हैं, है ना, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी। तो ये जो कट्टरता होती है, ये जो अज्ञान होता है, अज्ञानी लोग होते हैं, ये धर्मांधता का पालन करते हैं। धर्मांधता मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने उठाकर बोल दिया आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, है ना, ये हमारा धर्म बोलता है। समझिएगा बात को। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कोई अन्य व्यक्ति आता है, उसे धर्म का वास्ता देकर उस कार्य को ना करने के लिए प्रेरित करता है कि आप इस प्रकार से ये कार्य नहीं कर सकते, ये धर्म में उचित नहीं है, वर्जित है, और वो व्यक्ति मान भी लेता है, तो उसको बोलते धर्मांधता, कि वो अंधा बन करके धर्म का पालन कर रहा है। धर्म का पालन कीजिए, लेकिन वास्तविक धर्म का पालन कीजिए, अंधे बनकर धर्म का पालन मत कीजिए, अन्यथा वो धर्म आपको गलत मार्ग पर लेकर चला जाएगा, आपको कट्टरपंथी बना देगा, असहिष्णु बना देगा, अज्ञानी अंधविश्वासी बना देगा। और वर्तमान जीवन में अगर देखा जाए दोस्तों, तो कई लोगों को आप जो है इसका उदाहरण देख सकते हैं। कई लोग आपको आज आसानी से इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो धर्मांधता का पालन करते हैं, वर्तमान में विशेष रूप से, है ना, जो भटक चुके हैं। क्लियर है? परिणाम स्वरूप क्या होगा? धर्म युद्ध छिड़ जाएगा। अगर कभी धर्मांधता का वर्चस्व बढ़ने लगा, अंधविश्वास का वर्चस्व बढ़ने लगा, तो धर्म युद्ध छिड़ेगा, सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। सांप्रदायिक तनाव तो ऑलरेडी बना हुआ ही है, पूरे विश्व में बना हुआ है, ये और ज्यादा फैल जाएगा। और जो एक डगर पर बैठा हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध डगर पर बैठा हुआ है, कभी भी लुढ़क सकता है, चल ही रहा है ना अभी तो, है ना। तो दोस्तों ये जो विश्व युद्ध या ऐसी जो बड़ी घटनाएं, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, है ना, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं धर्म का जरूर हाथ होता है। धर्म का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर होता है, याद रखिएगा, है ना। तो धर्म कभी कभी हो सकता है ऐसी बड़ी घटनाओं का भी कारण बन जाए। तो इसीलिए धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का प्रत्येक धर्म मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है, सत्य मार्ग पर अंधे बनकर नहीं, खुली आंखों से चलना सिखाता है। और जिस किसी को, जो भी कोई बोलता है ना कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, जो कट्टरपंथी बनते हैं वो अज्ञानी होते हैं, उन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है। ये भी मैं स्पष्टता बोल रहा हूं, इस दुनिया का कोई भी धर्म जो है ना कमजोर नहीं है। प्रत्येक धर्म में एक ताकत है, उसमें भी ईश्वरीय शक्ति है, उस प्रत्येक धर्म में एक ताकत है। लेकिन व्यक्ति, जो इंसान अपने धर्म को भली भांति नहीं जानता, वही व्यक्ति असहिष्णु होता है, अज्ञानी होता है, और आसानी से कट्टरपंथियों का शिकार बन जाता है ना। वो धर्मांधता का पालन करने लगता है, जिसको ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आवश्यकता है कि धर्म को अच्छे से समझे। धर्म को अच्छे से समझा हुआ व्यक्ति कभी भी सत्य मार्ग से भटक नहीं सकता। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से, हाँ, इस पर एक चिट और देखने को मिल रही है आप लोगों को, थॉमस साहब की। क्या कहते हैं थॉमस? देखिए, धर्म व्यक्ति का समूह से एकीकरण कराता है,
बात वही है, सब कुछ है ना, नया कुछ नहीं है। लेकिन एक और मैं चिट देकर जा रहा हूं आप लोगों को। धर्म व्यक्ति का समूह से एकीकरण कराता है, अनिश्चितता की स्थिति में हमारी सहायता करता है, निराशा के क्षणों में हमें हिम्मत देता है, सामाजिक लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति को जागरूक रखता है, आत्मबल की वृद्धि कराता है, एक दूसरे के समीप आने की भावना को प्रोत्साहन देता है। ऐसा होता है धर्म। क्लियर है? तो धर्म को नकारात्मक रूप से ना ले, सकारात्मक रूप से लेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार, बल्कि से पूरे विश्व का उद्धार होगा। क्योंकि हम किस सिद्धांत का अनुकरण करते हैं? वसुदेव कुटुंबकम का। किसका? वसुदेव कुटुंबकम का। बाकी जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। अगला जो लेक्चर होगा, अगली जो क्लास आएगी, उसमें हम बात करेंगे इसी धर्म की अवधारणा पर, भारतीय अवधारणा, है ना। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा कल का, छोटा ही होगा। लेकिन मैं चाहता हूं पूरा विस्तार देना आप लोगों को, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में ही कि जब भी मैं कोई सेशन लेकर आऊंगा और आता हूं तो पूरा विस्तार देता हूं, किसी भी टॉपिक को किसी भी सूरत में छोड़ता नहीं, है ना। तो विस्तार पूर्वक क्लास आपको देना मेरा कर्तव्य है, आप ले या ना ले ये आपके ऊपर है, चलेगा जैसा आपको उचित लगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, फिर से सुबह 7 बजे। और ध्यान रहे अभी 9 बजे क्लास आने वाली है ना हिंदी की। और हिंदी सामान्य तो सभी स्टूडेंट का होता है, चाहे वो बीकॉम का हो या बीएससी वाला स्टूडेंट हो। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रचार करें या थोड़ा शेयर करें लोगों के साथ में। कम से कम 9 बजे वाले सेशन में तो मैक्सिमम स्टूडेंट होना चाहिए ना। अब चलिए मान लेते हैं कि ये इतिहास वाला सेशन है, तो इसमें तो गिने चुने लोग ही आएंगे जिनका इतिहास होगा। लेकिन हिंदी फाउंडेशन में तो सभी को आना चाहिए ना, तो मैक्सिमम लोग आना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा शेयर करें, अपने टीचर को थोड़ा सपोर्ट करें, है ना। अच्छा नहीं लगता ना कि टीचर अपने स्टूडेंट से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, क्योंकि आप लोगों में से कुछ है जो, मेरी आदत थी हाथ जोड़कर नमस्कार करने की, जब आता था तो किसी ने मुझसे मना करा मैसेज करके, कमेंट करके कि सिर्फ प्लीज हाथ मत जोड़ के नमस्कार ना किया करे, हमें स्वागत ना किया करे। तो वही मैंने हाथ जोड़ना भी बंद कर दिया। और कुछ कमेंट भी आई थी कि सर रिक्वेस्ट वाला शब्द आप इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है ना। तो बस ठीक है, बस बता रहा हूं, जैसा भी आप समझे, जिस तरह भी आप लोग थोड़ा सा शेयर करें सेशन को और मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाए, ताकि जो कम से कम फाउंडेशन वाले सेशन है हमारे, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। और फाउंडेशन जो 9 बजे क्लास आ रही ना मॉर्निंग में आपकी, वो बंद नहीं होने वाली, क्योंकि अभी फाउंडेशन में बहुत सारे सेशन बाकी है। हिंदी के बाद इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद योग वाला स्टार्ट हो कर देंगे, उसके बाद पर्यावरण है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। जितने भी फाउंडेशन में सब्जेक्ट होंगे सबको ले आएंगे, लेकिन 9 बजे ही लेके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जाने से पहले एक बात और सुनते जाइएगा, 8 बजे जस्ट अभी ना 8 बजे से प्रज्ञान हिंदी पर जीके की क्लास है, सिर्फ 15 मिनट की क्लास है। 50 क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं मैं, 15 मिनट की क्लास है, 50 क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं, उसको मत छोड़ना, उसको 100% अटेंड करना, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे सेशन दोस्तों, थैंक यू सो मच।